अगर आपके बच्चे को रात को खांसी बार बार होती है और दिन में ठीक रहता है तो ये सिर्फ सीजनल एलर्जी नहीं होती। इसके पीछे 5 मेजर रीजंस होते हैं जो हम मॉम्स अक्सर मिस कर देती हैं और फिर एंटीबायोटिक्स देती हैं बिना ज़रूरत। वाई नाइट कफ मैटर्स। नाइट कफ बच्चे और माँ दोनों के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है। नींद डिस्टर्ब होती है, स्कूल मिस होता है, इम्यूनिटी वीक होती है और सबसे बुरा पैनिक क्रिएट होता है और पूरी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन सच ये है कि हर कफ इन्फेक्शन नहीं होती और हर कफ दवा से नहीं ठीक होती। पहला कॉज क्या हो सकता है? पोस्ट नेसल ड्रिप। जब नाक का पानी थ्रोट के पीछे ड्रेन होता है, स्पेशली जब बच्चे ले डाउन करते हैं, लेटते हैं, तो ट्रिगर होती है कफ। अब इसके साइंस क्या नोटिस करने हैं? दिन में रनी नोज होती है, रात में खांसी होती है, सूखी किचकिच वाली खांसी। दूसरा कॉज क्या है? गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। ये साइलेंट रिफ्लक्स है। जब बच्चे दूध या हेवी फूड खाकर सीधा सो जाते हैं तो एसिड पीछे की तरफ आकर कफ रिफ्लेक्स एक्टिवेट करता है कि मॉम्स को पता भी नहीं चलता कि ये रिफ्लक्स इशू है। इसका क्लू क्या है? बच्चा जैसे ही लेटेगा तो कफ और बुरी तरह से एक्टिवेट होगी। कॉज 3 क्या है? रूम एनवायरनमेंट कैसे है? तीसरा हमारी इन्वायरमेंटल मिस्टेक्स होती हैं। रूम बहुत ड्राई या बहुत कोल्ड होता है, फैन चल रहा होता है तेज, एसी डायरेक्टली बच्चे पर लग रहा है तो थ्रोट ड्राई होकर कफ होती है। चौथा कॉमन कॉज है एलर्जी, स्पेशली डस्ट माइट्स, बेडिंग, स्टफ्ड टॉयज, कार्पेट्स। एलर्जिक किड्स रात को ज्यादा रिएक्ट करते हैं क्योंकि रात के बेडिंग में एलर्जेंस एक्टिवेट होते हैं। पांचवा कॉज है पोस्ट वायरल कफ। फीवर या फ्लू के बाद 2 से 6 हफ्ते तक कफ रह सकती है विदाउट इन्फेक्शन। एग्जाम्पल, वायरस खत्म हो गया लेकिन एयरवे स्टिल इरिटेटेबल है। अब थोड़ी देर मिस्टेक्स की बात करते हैं जो हम सब करते हैं बिना सोचे। मिस्टेक 1, इमीडिएटली एंटीबायोटिक्स देते हैं। हर कफ इन्फेक्शन नहीं होती और एंटीबायोटिक्स वायरल कफ पर काम भी नहीं करती, ये सिर्फ साइड इफेक्ट्स और इम्यूनिटी डिस्टर्ब करती हैं। मिस्टेक 2, रॉन्ग फूड्स एट रॉन्ग टाइम। एग्जाम्पल, आपने मिल्क सोने से पहले दे दिया, स्पाइसी या डीप फ्राइड स्नैक्स इवनिंग में, चॉकलेट्स नाइट में दे दी। मिस्टेक नंबर 3, ओवर यूजिंग नेबुलाइजर। नेबुलाइजर करेक्ट कंडीशन में बहुत हेल्पफुल है लेकिन हर कफ में नेबुलाइज करना सोल्यूशन नहीं होता। मिस्टेक नंबर 4, हनी की ओवर कंजम्पशन। हनी हेल्पफुल है लेकिन अगर उसका ओवर यूज करेंगे तो वो थ्रोट को इरिटेट कर देगा। हर चीज बैलेंस में अच्छी होती है। गुड न्यूज कि ये नाइट कफ मोस्टली मैनेजेबल है घर के स्टेप्स से। रूम मैनेज करें, नॉट टू कोल्ड हो और ना ही ज़्यादा ड्राई हो, एसी या फैन की डायरेक्ट हवा ना लग रही हो बच्चे को, सॉफ्ट ह्यूमिडिटी हेल्पफुल है। मिल्क की टाइमिंग एडजस्ट करें, मिल्क सोने से 2 से 3 घंटे पहले दें। अगर बच्चे को डेयरी आइटम से म्यूकस या रिफ्लक्स ट्रिगर होता है तो इवनिंग में अवॉइड करें। सोल्यूशन नंबर 3 है कि स्टीम और हाइड्रेशन का इस्तेमाल करें। स्टीम एयरवे सूद करती है, हाइड्रेशन म्यूकस थिन करता है, जो बलगम होता है उसको म्यूकस कहते हैं। नंबर 4, बेड एलिवेशन। बच्चे का हेड स्लाइटली एलिवेटेड रखें, थोड़ा ऊंची जगह पे स्लांटेड हो उसका, तकिए पर रखें, एलिवेटेड थोड़ा ऊंचा रखें। स्पेशली रिफ्लक्स और पोस्ट नेसल केसेस में खांसी बहुत कम होती है। फिर नंबर 5 सोल्यूशन, खांसी को रिकवर करने के लिए आप उसको गर्म चीज़ें दें, ब्रॉथ दें, दलिया दें, सूप दें। बनाना कहते हैं कि नहीं देना चाहिए भाई, बनाना दें लेकिन बेड टाइम पे मत दें, इवनिंग में दें, अर्ली इवनिंग में। खजूर दें, शहद दें, 1 साल का बच्चा है तो शहद दें, अजवाइन का पानी दें। अच्छा, नज़ला खांसी होता है तो बच्चे को नहलाना भी छोड़ देते हैं। भाई बच्चे को नहलाएं 1 या 2 दिन का गैप देके, लेकिन गर्म पानी से नहलाएं और उसको निकालते ही गरमाई में रखें। बच्चे को हवा बिल्कुल ना लगने दें। जब गर्म पानी से बाथरूम में स्टीम बनने लगती है तो वो भी बेनिफिशियल है, उसका जो जमा हुआ नज़ला होता है वो बच्चे का बाहर निकलता है। तो गर्म पानी से ज़रूर नहलाएं उसको, ये उसके लिए भी अच्छा है क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है और सफाई से आज तक कोई बंदा मरा नहीं है। और ऐसे सिरप्स दें जो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करें, बोटेनिकल सिरप्स। अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे कमेंट में लिख दें, मैं आपको रेकमेंड भी कर दूंगी कि किस तरह के केसेस में किस तरह का सिरप इस्तेमाल होगा। और ये मेक श्योर करें कि नाइट टाइम में आप कोई डेयरी आइटम्स ना दें, रूम ठंडा ना हो और डस्ट का ख्याल रखें। बच्चे को डस्ट से एलर्जी तो नहीं है और पोस्ट फ्लू है जिसकी वजह से ये नज़ला हो रहा है या एसिड रिफ्लक्स है। ये सारे सोल्यूशन आपने आइडेंटिफाई करने कि मेरा बच्चा किससे इरिटेट हो रहा है, ये ट्रिगर किससे हो रही है कफ। आखिर कफ से मदर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं लेकिन पैनिक से ज़्यादा ज़रूरी है सिस्टम समझना। हर कफ का अलग रीज़न होता है और हर कफ का अलग सोल्यूशन। अगर आपकी दोस्त, भाभी या सिस्टर के बच्चे को रात को कफ होती है तो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाएं। बहुत मॉम्स को एंटीबायोटिक्स से बचाया जा सकता है सिर्फ इन्फॉर्मेशन से। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक भी करें, शेयर भी करें क्योंकि नॉलेज भी सदका है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे फूड्स जो बच्चों की इम्यूनिटी को जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं एंड व्हाट टू अवॉइड। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिए, हम उसको जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। और हमेशा याद रखें, शिफा अल्लाह के हाथ में, हम सिर्फ वसीला अख्तियार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।